नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे और कर्मनिष्ठ होंगे। दोस्तों, आपके समक्ष मैं इस समय रूप पर चर्चा कर रहा हूं। किस पर? रूप पर। तो रूप नाम सुनते ही आप लोगों को अपना रूप याद आता है और शीशे में बार बार देखते हैं, तो उसको मत देखिए। ये वाला जो रूप है दोस्तों, इसमें शब्दों का रूप होता है कि शब्द कितने रूपों में परिवर्तित होते हैं, ना कि सौंदर्य रूप। यहाँ सौंदर्य रूप से कोई मतलब नहीं है, सौंदर्य बाद में दिखाइएगा, पहले आपको सफलता दिखानी है। यदि आपके पास सफलता है तो सौंदर्य अपने आप निखर जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सौंदर्य रूप पर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे शब्द रूप पर। शब्द रूप आपको सफलता दिलाएगा और सफलता आपको सौंदर्य दिलाएगी। ये मायने रखता है आज के इस नए युग में। तो कितने भाई बहन, कितने दोस्त हैं जो भटक जाते हैं सौंदर्य के रास्ते पर, लेकिन सौंदर्य के रास्ते पर ना जाइए दोस्तों। आपको कहाँ जाना है? आपको आना है शब्द रूप पर। तो कल मैंने आपको धातु रूप पढ़ाया। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? धातु रूप पढ़ाया था। और धातु रूप में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि देखिए दोस्त, जो धातु रूप होता है, धातु का मतलब ही होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। तो धातु रूपों में मैंने आपको बताया कि एक ही पैटर्न पर सब चलता है। उसमें 3 पुरुष होते हैं, उसमें 3 वचन होते हैं। अब मैंने यह भी बताया था कि 7 वचनों पर मत जाइएगा, आपको 3 वचन गिनने हैं। और 3 वचन सिर्फ आपको मिलेंगे किसमें? संस्कृत में मिलेंगे। हिंदी में वो भी नहीं मिलेंगे। हिंदी में आपको मिलेगा एक वचन, बहुवचन, बस। जैसे अंग्रेजी में मिलेगा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में आने पर आपको 2 की भी गिनती की जाती है अलग से, यानी कि पहला हो गया एक वचन, दूसरा हो गया द्विवचन, तीसरा हो गया बहुवचन। तो इस तरह से 3 वचन थे। और दूसरे नंबर पे जो पुरुष मैं बता रहा हूँ, पुरुष में भी 3 पुरुष होते हैं। एक तो होता है कहने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, तीसरा होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। यानी कि एक होता है उत्तम पुरुष। मैं अपने आप को हमेशा उत्तम मानूंगा, मैं अपने आप को हमेशा उत्तम मानूंगा। तुम्हें हमेशा मध्यम में मानूंगा, तुम्हें हमेशा क्या मानूंगा? मध्यम मानूंगा। और वह जो है उसके बारे में बात हो रही है, घिसा पिटा इंसान है, अन्य पुरुष हो गया ना। प्रथम पुरुष कहिए या अन्य पुरुष कहिए, दोनों नाम एक ही होते हैं। मैं उत्तम, आप या तुम क्या हो गए? मध्यम। तीसरे के बारे में बात हो रही, बुराई कर लीजिए जितनी करनी है, अन्य पुरुष है, वो सुन थोड़ी रहा है। तो इस तरह से आप अगर ट्रिक लगा के समझ जाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं, तुम और वह, मैं, तुम, वह, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, दोनों। ठीक, चलिए। तो इतनी चर्चा मैं आपके सामने कर चुका था। उसके बाद आपको ये बताना था कि हाँ, उसमें मैंने आपको पठति रूप से पठ धातु से बताया। तो पठ धातु से मैंने आपको 5 लकार भी बताए। कितने लकार बताए थे मैंने? 5 लकार। मैंने कहा था ना, काल के अनुसार। अब महाकाल के नहीं, काल मतलब समय के अनुसार, यह भी मैंने बताया आपको। तो जय महाकाल। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? काल मतलब समय वाला काल। तो समय वाला जो काल होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें लकार आपको 5 मिले थे। होते तो 10 है, ये मैंने बताया आपको, लेकिन पढ़ना 5 है, ये भी बताया। पढ़ना 5 कौन कौन से हैं? एक था लट, दूसरा है लिट, तीसरा है लिंग, वो क्या बोलते हैं उसे, लिंग नहीं पढ़ना है जी दोस्तों, वो तो 10वीं में हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला लट, लोट, लिट, लंग, बिजली। ये 5 आपको पढ़ने होते हैं। 5 आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें लट होता है वर्तमान काल, लिट होता है भविष्यत काल, लंग होता है भूतकाल, लोट होता है अज्ञार्थक या अनुज्ञा जिसे कहते हैं, और एक होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए, आपको कुछ चाहिए।
हमें पढ़ना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, उसका रूप लिख देंगे तो ऐसे अर्थ निकल के आएंगे। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको पांचों के पांचों बताए थे पठ धातु के। एक पठति पढ़ता, पठन्ति पठन्ति पढ़ता, पठत पठामि पठाओ पठामा। तो इस तरह से जब आप इस पे गम धातु का बना देंगे तो हो जाएगा गच्छति गच्छता, गच्छन्ति गच्छसि गच्छता, गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। तो आपको मैंने कहा कि आप एक चार्ट बना के अपने सामने रख लीजिएगा पांचों का, पांचों आप याद कर लेंगे। पांच आपको याद करने हैं सिर्फ एक धातु के। उसके बाद जो जितनी भी धातुएं होंगी आप उस पे आराम से उसी के पैटर्न पे आप ढूंढ लेंगे, बना लेंगे। याद आपको पांच करना है, सिर्फ पांचों लकार का एक एक याद कर लीजिए, जिसमें तीन तो बहुत आसान होते हैं, दो होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन उनको भी दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि सब पैटर्न पे ही होते हैं। तो चलिए आज हमको देखना है शब्द रूप। क्या देखना है आज? आज देखना है शब्द रूप आपको। ठीक, तो शब्द रूप पर आज चर्चा करेंगे। शब्द रूप में सबसे पहले हम चलेंगे भाई, ये देखिए ई कक्षा से डाउनलोड किया गया है। ई कक्षा क्या होता है दोस्त? तो ई कक्षा सरकार द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस है जो एकेडमिक के लिए पढ़ाई जाती है, तो उसी से हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया, हमने अपना नहीं बनाया। तो अपना भी बनाएंगे तब भी यही बनता है, तो हमने कहा भाई जब सरकार खुद ही सुविधा दी है तो उसका भी थोड़ा लाभ उठाया जाए। तो देखिए ये आपके सामने है, हम भी इसी में आ जाए क्या? यहीं पे छोड़ दें? नहीं पूरा नहीं है, इतना रहने दें, इतना तो आपके लिए काफी है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं अपना पेन और शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स तो पढ़ा ही दिया है ना, पढ़ाया तो है। इसमें से मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया पता है आपको? इसमें मैंने आपको भाई विभक्ति और वचन तो पढ़ा ही दिया है, विभक्ति और कारक, कारक व विभक्ति मैंने पढ़ा दिया है आपको, कारक व विभक्ति पढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि देखिए भैया मैंने आपको विभक्ति पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया? विभक्ति पढ़ाया। तो अब मैंने जब आपको विभक्ति पढ़ा दिया है तो बताइए अब कोई जरूरत है आपको विभक्ति जानने की? विभक्ति, ये विभक्ति कितनी होती है? तो मैंने बताया था मेरे प्यारे दोस्त कि विभक्तियां 7 होती हैं और कारक कितने होते हैं? तो कारक की संख्या 6 होती है। विभक्ति 7 होती है, कारक की संख्या 6 होती है, ये मैंने आपको बताया था। अब विभक्तियां आपके सामने है, देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये रहा संबोधन। संबोधन को विभक्ति में नहीं रखा जाता है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन को अलग रख दिया जाता है। विभक्तियों की संख्या 7 कह दी गई। ठीक, विभक्तियों की संख्या कितनी कह दी गई? 7 कह दी गई। इसीलिए अब मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तीनों वचनों में ये भी चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मैंने आपको वचन कल ही पढ़ाया, अभी उसके पहले भी पढ़ाया था, तो ये भी हो गया समाप्त। अब उसके बाद मैंने कहा कारक मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इनका चिन्ह मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। चिन्ह में क्या हो जाएंगे इनके? तो इनका होता है कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए कर्ता हो, एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा आपको कि यहाँ भी आप समझ लीजिए। तो क्या मैंने आपको बताया था? मैंने बताया था कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान क्या होता है? के लिए। उसके बाद पंचमी अपादान से, ये भी से हुआ वो भी से हुआ, लेकिन ये क्या दर्शाता है? ये अलगाव की स्थिति दर्शाता है, अलगाव की स्थिति, अलग होने की दशा। ठीक, षष्ठी क्या हो गई दोस्तों? तो षष्ठी होती है संबंध। ये क्या होता है? संबंध। इसको कारक में नहीं रखा गया है, इसका पहचान क्या होता है? का, की, के। ठीक, का, की, के इसकी पहचान होता है। इसको कारक की श्रेणी में नहीं, इसे मैंने बताया आपको कोई उपकारक की श्रेणी में रख सकते हैं, उपकारक की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। कारक की संख्या 6।
तो ये हो गया। अब ये हो गया अधिकरण कारक। क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण में क्या पहचान है? तो में, पै, पर, ऊपर, में, पै, पर, ऊपर, ये बात हो गई इसकी। तो इस तरह से मैं अब आपको दिखा दिया कि कारक भी इतने होते हैं और कारक। अब देखिए संबोधन जो है, हे भो अरे लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं हे भो अरे। इसमें अब बाकी संबोधन चिन्ह आपको मिलता रहेगा। संबोधन चिन्ह देखिए लगा हुआ है, ये पीछे लगा हुआ है ना, यही संबोधन चिन्ह है। ठीक है, तो आपको समझ में आई इतनी बातें। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आइए फिर आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से जहां होगा वहां तृतीया, जहां ये पहचानो के लिए की बात आ जाएगी चतुर्थी, अपद अंश से अलग होने की दशा हो तो पंचमी विभक्ति, तो संबंध की बात हो तो संबंध दर्शाएगा तो ये हो जाएगा आपकी षष्ठी, और अधिकरण की बात आएगा तो ये हो जाएगा सप्तमी, और संबोधन की बात आए किसी को संबोधित करना है तो उसके में आ जाएगा आपका क्या? प्रथमा हो जाएगा, लेकिन पहचान उसकी हो जाएगी। देखिए हे रामा, हे रामो, हे रामा, ये हो गया। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो रूप है, ये रूप आपको याद करना है। तो अब इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट नहीं लेने दूंगा। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट इसलिए नहीं लेने दे रहा हूं कि शॉर्टकट लेके आप अपने आप को ही परेशान करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। अरे भाई एक रूप याद करना है, आप शॉर्टकट इसमें भी लेना चाह रहे हैं तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे फिर? अरे एक बार याद कर लीजिए, आपको इसमें सी टेट में, यूपी टेट में, जो आपके सुपर टेट होगा उसमें, यानी कि जहां भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे आपको हमेशा ये मिलेगा। हिंदी आप पढ़ना चाहेंगे उसमें भी मिलेगा। तो आप बताइए फिर इससे भाग क्यों रहे हैं? एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए हो जाए। एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक, आइए मैं दिखा के याद करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको तो ऐसे ओरली बता देता हूँ, अलग बात। ओरली आप समझ भी नहीं पाते कि शब्दों में क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ शब्द आपको अटपटे लगते हैं, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी रहता है। लीजिए देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए राम शब्द का हम शुरू कर रहे हैं, राम शब्द का शुरू कर रहे हैं, इसको याद कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों एक ही याद करने को बोल रहा हूँ मैं। देखिए राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम। अब रामानाम की जगह पे रामानाम भी लिख सकते हैं। रामे, रामयो, रामेशु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है इसलिए याद नहीं हो पाता है। बताइए, ये देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन, 8 24, 24 शब्द हैं आपके लिए। 24 शब्द आप नहीं याद हो रहे हैं? बस आपको सिर्फ यहीं से याद करना है, इतना आपको याद हो गया तो आप जानते हैं अकारांत पुल्लिंग जितने भी हैं, अकारांत पुल्लिंग जितने भी हैं वो सब याद हो जाएंगे आपको। जैसे एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, क्या है? राम, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्यम, रामय, रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। इस तरह से भी आप जब एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा पूरा, जिस तरह से हमें याद हुआ है। हमने आप सिर पटक के थोड़ी याद किया है, या हमने घोल के पिया थोड़ी है। हमें भी पता चला कि भाई एक बार अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको हर जगह पे ये काम देगा। जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो एक बार पढ़ के याद क्यों ना कर लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका है, ट्रिक मत पकड़िएगा कोई। ट्रिक पकड़ेंगे गारंटी दे रहा हूं उसके बाद आप 10 दिन छोड़ दीजिए, भूल जाएंगे ट्रिक। लेकिन ये याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलने वाला है, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसे देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर खासियत इसकी क्या है। इसकी खासियत ये है दोस्त कि जितने भी अकारांत होते हैं, जैसे कि अकारांत शब्द कौन से बने आपके, अब इसी पे देख लीजिए, श्याम, राजा,
नृपः जिसे कहते हैं जी, नृपः से बनेगा ना। हाँ, नृपः, नृपः शब्द हो गया, वृक्ष हो गया, पत्रम हो गया। तो इस पे अब नपुंसक लिंग के भी शब्द, वृक्षम हो गया, नेत्रम हो गया, पत्रम हो गया, पत्रम हो गया। अच्छा, ये पत्रम लिखे हैं, चलिए पत्रम हो गया। तो इस तरह से आपको नर हो गया, सिंह हो गया, सिंह हो गया, और नरः हो गया, वानरः हो गया। तो इस तरह से आपको जितने भी अकारांत, अकारांत, अब मैं आपको समझाऊं। अकारांत का मतलब जिसका अंत ह्रस्व आ से हुआ हो। जैसे देखिए, इनके पीछे कोई भी देखेंगे तो आप ह्रस्व आ से समाप्त, यहाँ भी ह्रस्व आ है, यहाँ भी ह्रस्व आ, यहाँ भी ह्रस्व आ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और ये जो माँ लगा हुआ है यानी कि ये नपुंसक लिंग का है। अब ये बताइए, नपुंसक लिंग भी इसी पर कार्य करता है, नपुंसक लिंग भी इसी पर कार्य करता है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो अंतर है मैं बता दे रहा हूं। इसमें प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, ये समझ में आ रहा है आपको कि इतना होना चाहिए। जब आपको इतना समझ में आ जाएगा दोस्तों, फिर आगे कोई समस्या कभी नहीं होने वाली है आपको। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब मैं कह रहा कि नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं उनका प्रथमा और द्वितीय सेम होता है। जैसे अभी मैं कहूं पत्र की बात कर लूं तो पत्रम, पत्रम पत्रे, पत्राणि, पत्रम पत्रे, पत्राणि। अब ये हो गया पत्रम पत्रे, पत्राणि। ये प्रथमा और द्वितीय इसमें सेम होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद तृतीया से आप फिर राम का ही रूप धारण कर लेंगे। तृतीया से आप राम का रूप फिर से पकड़ लेंगे और आपको आसानी से नपुंसक लिंग का भी याद हो जाएगा। अब बताइए, आपको कोई समस्या होने वाली है? इतने शब्द जब आपको ऐसे ही याद हो जा रहे हैं तो समस्या कहाँ आएगी फिर आपको? और जहां जरूरत होगी वहां मैं बताता चल रहा हूं ना, दिक्कत क्या है फिर आपको? ये हो गया, इतनी चीजें आपको याद आई। पत्रम, अब देखिए पत्रम का मतलब आप पत्ता समझेंगे कि क्या समझेंगे? ये देखिए, आपको पत्रम का मतलब कौन सा पत्र समझेंगे आप? पत्ते वाला पत्र समझेंगे या फिर जो पत्र पहले भेजा जा रहा था वो वाला, अपने सहेलियों को, अपने सहेलों को जो पत्र आप भेजते थे वो वाला पत्र है कि कौन सा पत्र है? तो वही वाला पत्र है जो आप भेजते थे, जो आपका क्या होता था, संदेश ले जाता था, वही वाला पत्र। उसका भी रूप इसी तरह से चलेगा, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। इतना जब हो जाएगा तो उसके बाद आप राम का रूप याद किए हैं, उसी पर आप रख लेंगे पत्रेण पत्राभ्याम पत्रय, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रस्य पत्रयो पत्राणाम, पत्रे पत्रयो पत्रेषु। बन गया उसी पे। कितना आसान सा है। अभी संदेश लिखकर भेजना हो सहेली के लिए तो बड़ी जल्दी याद कर लेंगे उसको, तो उसी तरह से इसको भी याद कीजिए ना, क्योंकि वो संदेश जो सहेली लेने वाली है ना, जब तक आप इसे पढ़कर सफल नहीं होंगे तब तक वो अभी आपका साथ नहीं देगी। बेरोजगारी में कोई साथ देने वाला नहीं है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, और बेरोजगारी कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देख रहे हैं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में, जौनपुर में, सभी शहरों में तैयारी कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? ताकि सफल हो जाएं, बेरोजगारी की मार ना सहनी पड़े। बेरोजगारी की मार बड़ी असहनीय होती है। आत्महत्या लोग क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले सहेली के चक्कर में ना पड़िए, पहले सहेलियों को भी कह रहे हैं पहले सहेलों के चक्कर में ना पड़िए, दोनों लोगों को कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे ना तब तक वो आपका साथ नहीं देने वाला। कुछ टाइम के लिए क्षणिक सुख मिलेगा,
उसके बाद निकल जाएंगे वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। क्या पता लगा आपकी सहेली को कोई और लेके चला गया, कोई सरकारी नौकरी वाला लेके चला गया। अरे आप भी पढ़ लीजिए, आप भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, आप ही लेके जाइए अपने घर। तो पहले ये करेंगे तब मिलेंगी वो, नहीं तो कोई नहीं मिलने वाला। समझ में आया? चलिए आइए, तो ये सारी चीजें हो गई, तो आगे चलें। तो आपको मैंने समझाया, मैंने बताया कि अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे आप इसी पर तुरंत क्या कर लेंगे, उनको सेट कर लेंगे तो हो जाएगा। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा आपको चाहिए तो मैं तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा कि कितने शब्द इस पर मैच करते हैं, सारे शब्द आपको मैच करा के दे दूंगा। ठीक, चलिए तो पहले इनको अब साफ कर दिया जाए। आइए, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको एक और, हाँ ये देखिए, मतलब कि आपको मैं कहूं ये इकारांत शब्द, कौन सा शब्द है? इकारांत। इकारांत शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, इकारांत शब्द पुल्लिंग है। अब हरि की बात करें, अब इकारांत की बात करें, मतलब ऐसे शब्द, देखिए ऐसे शब्द जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा से समाप्ति हो, ह्रस्व ई की मात्रा अंत में लगी हो, तो उसी को कहेंगे इकारांत। अब आप एक इसमें से याद कर लेंगे तो सब तो इसी पर पैटर्न बनाते हैं, सब एक ही पैटर्न पे चलते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे इसको देखेंगे आप तो विभक्तियां वही हैं, वचन वही हैं। जब विभक्तियां और वचन वही होंगे तो जो शब्द होगा इसी पर वो भी क्या हो जाएगा, अपना रूप ले लेगा। ठीक है, देखिए इनमें कितनी अच्छी दोस्ती है कि एक इकारांत है तो उसी पर जितने शब्द हैं सबको आप लाद दीजिए, वो लेके चलता चलेगा अपने साथ। अब इसको आप जब पढ़ेंगे देखिए कितना आसान सा है। हरि हरि हरया, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरे हरयो हरिराम, हरौ हरयो हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरया। इतने से शब्द हैं, आपको आराम से याद हो जाने चाहिए मेरे दोस्त। ये हरव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरव होगा। ठीक, ये हरव होगा और ये हरयो है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको दिख ही रही होंगी, ये हरयो है, हरियो, ठीक, हाँ ये हरयो है। अब इस तरह से आप आराम से कोई भी शब्द पढ़ सकते हैं और उसका रूप निकाल सकते हैं। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद बताएं तब। तो ये हरि वाला शब्द है, इसी पर आप कवि लगा दीजिए, बस कवि लगा के जितना भी है बना दीजिए। ऋषि वाला बना दीजिए, ऋषि, ऋषि का बना दीजिए, मुनि का बना दीजिए। ठीक, इतना भी आराम से आपका बन जाएगा। और यही सब पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा और कुछ खास पूछा तो जाता नहीं है। आप मणि का भी बना सकते हैं, आप अग्नि का भी बना सकते हैं। सिर्फ इसी पैटर्न पर आपको एक याद हो जाए तो ये सब के सब आपके उसी पर बन के आ जाएंगे, ये सब के सब आपके बन के उसी पर आ जाएंगे आसानी से। अतिथि का बनाना चाहेंगे, यति बनाना चाहेंगे, अतिथि बनाना चाहेंगे, यति बनाना चाहेंगे, ठीक, अपि बनाना चाहेंगे, कपि बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, ध्वनि का बना सकते हैं, वारिधि का बना सकते हैं, उदधि का बना सकते हैं। मतलब कि जितने भी शब्द आपको मैं बता रहा हूं, बताइए, कवि, ऋषि, मुनि, मणि, अग्नि, अतिथि, अतिथि, अतिथि के बाद आपको मिल जाए यति, अरि, अरि हो गया। तो इस तरह से आपको जितने भी वारिधि, वारिधि, वारिधि के साथ उदधि, उदधि हो गया। तो अग्नि, अग्नि है ना, हाँ अग्नि भी है। अब बताइए आपको कितने और शब्द चाहिए,
आप शब्द देखते ही शब्द पहचान लीजिए, शब्द पहचानने के बाद आपको जो याद है उसी पे, हरि का याद है उसी पे रख दीजिए। चलिए हरि मत याद कीजिए, मैं कह रहा हूं कि हरि मत याद कीजिए, आप कवि का याद कर लीजिए ना, जो आसान हो। मुनि का याद कर लीजिए, मुनि मुनि मुनिया मुनि मुनि मुनिना, देखिए मुनि 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 मुनिया हो जाएगा, मुनिया मुनि मुनि मुनिया। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आराम से ये भी हो, ऋषि ऋषि ऋषिया, ऋषिम ऋषि ऋषिम, ऋषिरा ऋषिभ्याम ऋषि भी। तो इसी तरह से आप इसको भी कवि कवि कवया, एकदम सेम यही पैटर्न होगा, आपको आसानी से याद होगा। एक याद करेंगे तो ये मणि मणि मणिया मणि मणि हो जाएगा, अग्नि का याद कर लेंगे, अतिथि, मतलब जितने भी मैं बता रहा हूं सब उसी पर याद हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी फिर। ठीक, बस आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान दे देंगे एक बार तो आपको बार बार ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उसके बाद देख लीजिए सीता का, यानी कि अकारांत स्त्रीलिंग देख लेंगे। आकारांत है भाई, अकारांत नहीं है ये, आकारांत है, आकारांत, ओ आकारांत, स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग है और शब्द क्या है, शब्द है सीता, शब्द क्या है, सीता। ठीक, सही से दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी अभी रावण का वध करके आए हैं, क्यों रावण का वध किए थे, सीता जी का हरण करने के लिए वध किए थे, तो सीता जी का भी याद कर लीजिए ना। अच्छा हाँ, राम का आपने याद किया तो रावण का भी उसी पे बनेगा, लक्ष्मण का भी उसी पे बनेगा, श्याम का उसी पे बनेगा, राम का उसी पे बनेगा, वानर का उसी पे बनेगा, नर का नृप मतलब राजा उसी पे बनेगा, सिंह उसी पे बनेगा। तो मैं एक ही 3 पढ़ा रहा हूं, 2 पढ़ा दिया, अब तीसरा पे पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आपको कोई भी रूप जल्दी से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद हो जाएगा तो आपके पेपर के लिए इनफ हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। पेपर के लिए जब पर्याप्त है तो दोस्त उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आइए देख लेते हैं, देख लीजिए, वचन वही है, विभक्तियां वही हैं, वचन और विभक्तियां, देखिए वचन ये वही है, विभक्ति भी वही है। जब वचन और विभक्ति आपके पास वही है तो फिर समस्या किस बात की है, वचन और विभक्ति वही है तो जब आराम से वही है तो देख लीजिए, सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता, सीतया सीताभ्याम सीताभि, सीतय सीतायै सीतायै, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः, फिर सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीतयो सीतानाम, सीतायाम सीतयो सीता सीता। बस इतना ही याद करना, हे सीते हे सीते हे सीता। संबोधन जल्दी पूछता नहीं आपसे कभी, ये तो मानी जानी बात है। आपसे पूछना कहाँ पे है, देखिए सारे शब्द। अब बताइए यहाँ से जो शब्द है, सीते सीते 2 बार, सीताभ्याम 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 3 बार, सीतय सीतायो सीतयो सीतयो 2 बार। तो इस तरह से आप जब पैटर्न पकड़ेंगे, देखिए सीता सीता, सीताभ के बाद सीताभ्य सीताभ्य, सीतानाम सीताना सीता, क्या है सीता। ठीक, अब बताइए आपको समस्या कहाँ आ रही है, इतना। इसमें भी देखेंगे आपका सीतया है, सीताया है, सीताया है, मतलब एक शब्द याद कीजिए उस पर दूसरा वाला पैटर्न है, एक शब्द याद कीजिए दूसरा पैटर्न है। इसी पे आप आराम से और भी शब्द याद कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या नहीं है कहीं पे। बस जिस तरह से आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने रूप पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से इस रूप पर भी ध्यान दे लीजिए। अपना रूप संवारते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, नहा धो के खूब बढ़िया से फेस वॉश लगाते हैं, उसी तरह से इसे भी याद कर लीजिए, थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दीजिए, याद हो जाएगा मेरे भाई। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है। 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर दीजिए, याद हो जाएगा पूरा, एकदम जवानी याद हो जाएगा, ओरली याद हो जाएगा आपका।
तो सपने में भी कोई पूछेगा ना तो आप इससे बता देंगे, सीता सीता सीते सीते आराम से बता के निकल जाएंगे। राम 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 राम, इससे पढ़ते हुए निकल जाएंगे। उसको सामने वाले को समझ आए या ना आए, आप अपने से पढ़ के निकल जाइए। पढ़ना आपको याद होना चाहिए। विकल्प आपको ढूंढने हैं, आपको वहां रिटेन नहीं करना है। विकल्प ढूंढने आसानी से याद कर लेंगे, आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अब मैं कह दूं कि ये आप सीता याद करेंगे, आप सीता का याद करेंगे, सीता के साथ लता का याद हो जाएगा, सरिता का याद हो जाएगा, सरिता का याद हो जाएगा, लता का याद हो जाएगा, बालिका का याद हो जाएगा, बालिका, बालिका का याद हो जाएगा। ठीक, और जब बालिका का याद हो जाएगा, लता का रमा का भी याद हो जाएगा, रमा का भी याद हो जाएगा। अब बताइए, इतने जब याद हो जाएंगे तो आपको आराम से फिर कोई समस्या होगी कहीं पे? मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होगी फिर। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आने वाली मेरे भाई। पाठशाला का भी इसी पे याद हो जाएगा। और वैसे पूछता कहाँ है ये सब? इतना सब मैं बता दे रहा हूँ, पूछता कहाँ से है पता है आपको? सीता का पूछ लेगा, लता का पूछेगा, सरिता, बालिका, रमा, इसी में से पूछेगा ही, इससे बाहर जाएगा भी नहीं। जब इससे बाहर जाएगा नहीं तो आपको इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। जबकि बालक का, पाठशाला का भी याद हो जाएगा आपसे, क्रीड़ा का भी याद हो जाएगा आपका। ठीक, प्रभा का भी याद हो जाएगा इसी पे, प्रभा। अब क्या ही बताऊं मैं आपको कि कितने शब्द आपको एक तीन रूप याद करने से हो जाएंगे। इतना ही आपके लिए जरूरी था, इतना ही आसानी से आपको याद करना है दोस्त। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको रूप याद करने में। ठीक, बाकी आप हंसते हंसते आराम से याद कर लेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की का प्रयास करेंगे तो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको उठानी पड़ेगी, थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी। अब ये कहें कि सबकी तरह से मैं कहूँ कि ट्रिक पर बना दूं, ट्रिक दे दूं, ट्रिक दे दूं, अरे भैया ट्रिक लेके करोगे क्या? 10 दिन बाद आपका ट्रिक जो है ना वो क्रैक हो जाएगा। जब ट्रिक क्रैक हो जाएगा तो फिर मतलब क्या है? जो बेस होता है ना वो कभी नहीं भूलता। तो चलिए दोस्त, अपने रूप का और इस रूप का दोनों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे दोस्त, ठीक है? अगली क्लास में दूसरी टॉपिक लेकर आएंगे। उसके बाद जल्द ही टॉपिक समाप्त करके हम क्या करेंगे दोस्त, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको शिक्षण के साथ पूरी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।